तमाम यूसुफ मसीह के जिंदा जाली बाबा के नाम में किंग टेलीविजन के देखने वाले नाज़रीन को दी मिरेकल शो में वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। हर बार की तरह आज भी हमारे स्टूडियो के अंदर बहुत ही बाबरकत खुदा के खद्दाम मौजूद है और इसके साथ साथ परस्तार मौजूद है। खुदा की तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरा ईमान है कि आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही बाबरकत होने वाला है। हमारे साथ रहिएगा और इसके साथ साथ आप सबों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप सबों की तरफ से बहुत अच्छी फीडबैक मुझे मिल रही है। ये स्क्रीन के ऊपर नंबर, आज भी आपके पास मौका है कि कोई भी आपकी दुआ या दरखास्त है या आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं अबाउट दिस प्रोग्राम या फिर आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो आइए, वक्त आ गया कि अपने गेस्ट का आपके साथ तारुफ करो। तो सबसे पहले मेरी प्यारी बहन जरिश सुनील हमारे साथ है, संडे स्कूल टीचर है और बच्चों में खिदमत कर रही है। आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं जरिश। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ साथ प्यारे भाई सनी अनवर मौजूद है, वर्शिपर है और साथ में आप गीत भी रिकॉर्ड करते हैं और खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आपको भी वेलकम और खुश आमदीद करते हैं दी मिरेकल शो के अंदर। और साथ साथ खुदा के खादम पास्टर फरियाद साहब मौजूद है। पास्टर फरियाद, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज जो है वो आप सब जानते हैं कि हम दुआ से करते हैं। तो प्यारी बहन जरिश के साथ मिलकर एक दुआ करेंगे और इस प्रोग्राम का आगाज करेंगे। लेट्स प्रे टुगेदर। तेरा शुक्र, तेरी तमजीद, तेरी तारीफ है बाप। मेहरबान शफीक खुदावन, तेरे नाम को धन्यवाद कहते हैं। हमारा गीत गाना, दुआ करना तुझे पसंद आए बाप। मेहरबान खुदावन, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। एक दूस बाप, आज इस चैनल पे हम आए हैं बाप, तो इस चैनल को बड़ी बरकत देना है बाप। ए मेहरबान शफीक खुदावन, तेरे हुजूर दुआ करते हैं तमाम जो हम आज सताइश के और प्रस्तिश के हवाले से जो दुआ करें, ए रहीम बाप आसमानी, वो तेरे हजूर पहुँचे और हमें एकदम खुदा अपने अच्छे परस्तार बना और अपने नाम में बढ़ने की तो एकदम खुदा फजल बख्श। सब कुछ तेरे जिंदा जय नाम से मांग लेते और पा लेते हैं, आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच जरिश। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आज इस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो प्रस्तुश। प्रस्तुश का मतलब है किसी की तारीफ करना, तज़ीम करना। और इबादत और प्रस्तुश में क्या फ़र्क पाया जाता है आज हम देखेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले खुदा की बंदी बहन जरिश हमारे साथ है और बच्चों में खिदमत कर रही है, संडे स्कूल की टीचर है और जानते हैं कि खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी के अंदर ये काम किया और कैसे इन्होंने बच्चों के अंदर खिदमत करने का सोचा। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ। कैसे आपके दिल के अंदर ये जज्बा आया कि मैंने बच्चों के अंदर काम करना है? क्योंकि मैं समझती हूँ कि बड़ों में काम करना आसान होता है, लेकिन बच्चों को डील करना, बच्चों के दिल दिमाग ज़ेन सोचों के मुताबिक आकर काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैसे आपके दिल में ये बात डाली? जी सिस्टर, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। बिकॉज बच्चों को डील करना, जैसे माँ क्योंकि एज अ मदर मैं जानती हूँ बच्चों को कैसे हैंडल करना, आपको समझ सकते हैं कितना मुश्किल है। तो जब मैं छोटी थी तो चर्च, हम 5 बहन भाई जब इकट्ठे चर्च जाते थे तो तब हम 5 बहन भाई में तो अलग अलग शोबों में लिया है, लेकिन मुझे जो खुदा ने ये तोड़ा दिया है और मैं चाह रही थी कि मैं इस तोड़े के साथ मरने से अच्छा है मैं पहले जो कलाम खुदा ने मुझ तक पहुँचाया है मैं और बच्चों में और लोगों में पहुँचा के अपना जो खुदा ने मुझे तोड़ा दिया है उसको इस्तेमाल करूँ। इसलिए फिर मैंने ये बच्चों की मिनिस्ट्री और बच्चों की खिदमत आप करिए, संडे स्कूल टीचर। जी, वो मैंने घर पे भी स्टार्ट किया है और उधर भी किया है, चर्च भी करती हूँ। ओके। और डिफरेंट जगहों पे सेमिनार्स में भी अक्सर जाते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं और सारा बच्चों को अच्छे से सिखाते हैं। ओके, वंडरफुल। आए हम खुदा के कलाम में से एक हवाला देखेंगे। यूहन्ना की अंजील के अंदर बयान है कि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे, प्रस्तुश करे। आज हमारा मजमून है प्रस्तुश। अगर आपने आज तक कभी किसी की प्रस्तुश नहीं की तो मैं आपको दावत देती हूँ ऐसे नाम की प्रस्तुश करे जो जिंदगी का खालिक और मालिक है, जिसके नाम के अंदर कुदरत है। और जब उसके नाम की आप प्रस्तुश करेंगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कभी आप परेशान नहीं होंगे, कभी आप खस्ता हाल नहीं होंगे, बल्कि आपके चेहरे के ऊपर भी उसका जलाल जो है वो चमकता रहेगा। जिस नाम की मैं बात कर रही हूँ वो नाम है यीशु नाम है। आज हमें
हमें जरूरत है कि हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति करें, यस्सु नाम की प्रस्तुति करें, क्योंकि दुनिया के सब नाम जाते रहेंगे लेकिन एक नाम कायम रहेगा और वो यस्सु नाम है। तो जानना ये चाहती हूँ खुदा के बंदा पे भाई सनी अनवर से, आपको वेलकम करते हैं जी अपने स्टूडियो के अंदर। और जानना ये चाहती हूँ, बहुत से लोग हैं तरह तरह के शोबों के अंदर काम करते हैं, आपके दिल में कैसे, जिस तरह दाऊद एक नौजवान छोटा बच्चा ही था और बाइबल कहती है कि वो खुदा की प्रस्तुति करता रहता था, आपने कैसे प्रस्तुति का आगाज शुरू किया? सिस्टर जी, छोटे होते थे जब चर्च जाते थे जी, तो देखते थे परस्तारों को, देखते थे उनको प्रस्तुति करते हुए खुदा की देखते थे, तो एक्साइटमेंट पैदा होती थी। और वैसे भी ज़बूर गाने, गीत गाने संडे स्कूल में सीखना, तो करते करते खुदावंद से कुछ रब्त ऐसा बन गया तो दिल उधर उसी तरफ गया, फिर दूसरा तरफ जाने का कोई दिल और ख्याल नहीं आया। खुदा ने यहाँ कह लें कि हमें अपनी तरफ बुलाया, उसकी पावर इतनी है। तो इसलिए प्रस्तुति दिल में जो है ना, खुदावंद की खिदमत, खुदावंद की प्रस्तुति करने का जो जज्बा है वो ज्यादा फिर बिल्ड हुआ, तो उसके प्रस्तुति के वसीला से हमने फिर। वंडरफुल। तो कितने अरसे से आप खुदा की प्रस्तुति कर रहे हैं? सिस्टर, वैसे तो मैं बचपन से, छोटे होते चर्च में तबला बजाते थे, वो भी प्रस्तुति का हिस्सा है। फिर हारमोनियम बजाना सीखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता गीत गाने, क्वायर में गाना। तो ये सिस्टर अप्रोक्सीमेटली 25 साल का सिलसिला है। 25 साल से आप प्रस्तुत कर रहे हैं खुदा के नाम को जलाल दे, खुदा उनके नाम को जलाल और मैं समझती हूँ कि ये बड़े शर्फ की बात है। ये जो प्रस्तुत का काम था वो खुदावंदों के खुदा ने फरिश्तगान को दे रखा था कि जो खुदा के फरिश्ते थे वो उसकी हम्द किया करते थे, खुदा की तारीफ किया करते थे, खुदा की तज़ीम किया करते थे, खुदा के नाम को जलाल देते थे। लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो वो काम जो फरिश्तों को दिया गया था, अब वो काम इंसानों को दिया गया है ताकि मैं और आप जिंदा खुदा की प्रस्तुति करें। और मैं समझती हूँ कि हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हम अपने जिंदा खुदा की प्रस्तुति करें। और बाइबल कहती है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। आइए ऐड देखिए और बरकत पाए, हमारे साथ रहिएगा। निजात, मौजा, शिफा अगर आप खुदा की हुजूरी से लेना चाहते हैं तो हर जुमेरात शाम 6 बजे तशरीफ लेकर आए, यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी तशरीफ लेकर आए। और मेरा ईमान है कि जब आप ईमान से आएंगे तो आप अपने मौजे से खाली नहीं जाएंगे। मर्द खुदा पास्टर जॉन खुदा के सुरमा, खुदा के कलाम की मनादी करते और कलाम के वसीला से खुदा अपने बंधनों को तोड़ देता, खुदा दरवाजों को खोल देता और खुदा लोगों की जिंदगियों में मौजूद करता। आप हमारे साथ रहिए। अगर आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि खुदा कैसे काम करता है, रोते हुए आते हैं पर हंसते हुए जाते हैं, व्हील चेयर के साथ आते हैं पर चलते हुए जाते हैं, बताना ये चाहती हूँ कि बदरू गिरफ्तार आते हैं पर आजादी लेकर जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं खुदा की हुजूरी में आकर मौजज़ात को देखना तो मिस मत कीजिए। हर जुमेरात यूपीसी ग्राउंड बहार कॉलोनी में तशरीफ लेकर आए और अपनी आंखों से होते हुए मौजज़ात देखें कि खुदा कैसे जिंदगियों के बंधन तोड़ता है। और जिनके पास रोजगार नहीं होता खुदा उनको रोजगार भी देता, जो बैरून मुल्क जाना चाहते खुदा उनको वीजे भी मुहैया करता, और जो बाहर जाते खुदा उनको औलाद की बरकत भी देता। अगर आप भी चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में मौजज़ा करे, शिफा का काम करे, निजात का काम करे, तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम मिलकर यीशु अल मसीह की तारीफ और तमजीद करें। क्योंकि हम ये कहते हैं मैं खुश होया जदों मैनू आखर लगे कि आओ या हवा दे घर चलिए। आइए अपने अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि जब यीशु अल मसीह इस रोहे जमीन पर था तो बाइबल कहती है कि जहाँ पर मसीह जाता तो उसके पीछे हजूम होता। अगर आप भी खुदा की बादशाही का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर खुदा के नाम को जलाल दे ताकि हम हवा में एक दिन उड़कर उसका इस्तेमाल कर सके। मज़ीद मालूमात के लिए इन दिए गए नंबर पर राब्ता कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने ये ऐड देखी है, यकीनन आपने बरकत पाई होगी। जहाँ पर खुदा है, खुदा का रूह है, वहाँ पर आजादी है। तो जहाँ पर भी यीशु नाम लिया जाता है कभी पीछे मत हटा करे, हमेशा प्रस्तुत किया करे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहा करे। क्योंकि दुनिया में एक ही नाम है जो जिंदगी देता है और कसरत की जिंदगी देता है, और वो यीशु नाम है। तो एक और बात करना चाहती हूँ भाई सनी आपसे कि बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि 25 साल से जो है वो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप गाते हैं या मतलब कि लिखते भी हैं?
जी आप बाजी, थोड़ा सा मुझे अपने स्टार्ट बारे में तो बताइएगा। क्वायर में गाते थे, उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता गीत बनाने शुरू किए, लिखना शुरू किया, अच्छा। गिटार के साथ गाना शुरू किया। तो दोनों तीनों, उसके बाद फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग में जो वर्शिपर गॉस्पेल सॉन्ग्स हैं उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया। अच्छा। तो ये सारे तोड़े खुदा के लिए, खुदा ने दिए तो उसके लिए इस्तेमाल, खुदा ने हिम्मत दी, कुछ आइडिया दिया। तो इस रिकॉर्डिंग के वसीला से भी, गीत बनाने के वसीला से, गीत लिखने के वसीला से, अच्छा। जितना तोड़ा खुदा ने दिया उसको खुदावंद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और जबरदस्त। मेरा ईमान है कि खुदावंद उसको बढ़ाता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता तरक्की उसमें दे रहा है। आमीन, आमीन। तो मैं चाहती हूँ जो भी आपका कोई फेवरेट ज़बूर है या गीत है, जरूर आप हमें थोड़ा सा आज लाइव जो है वो गा कर सुनाएं। जी बाजी, जी। ये 23 ज़बूर है। इसकी खूबसूरती ये है, इसको खुदावंद के परस्तार ने गाया है, और इसकी खूबसूरती ये है कि एज इट इज़, ये जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, इसको उसी तरह गाया गया है। उन्हीं आयत को कंपोज किया गया है और गाया गया है। अच्छा अच्छा। तो मैं आपकी खिदमत जरूर पेश करता हूँ। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असाए और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। वंडरफुल, जोरदार तालियां भाई सनी अनवर के लिए बजा दीजिएगा। बहुत बरकत मिल रही थी। और इसके अलावा हम और भी बहुत से गीत भी सुनेंगे, प्रस्तुत भी करेंगे और जानेंगे प्रस्तुत के बारे में भी। हमारे साथ रहिएगा। वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग द मिरेकल शो विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं दी मिरेकल शो। एक बार फिर आपको वेलकम, खुश आमदीद करते हैं। और ब्रेक से पहले बहुत अच्छी हम बातें कर रहे थे प्रस्तुत के ताल्लुक से। एक बार फिर आपको वेलकम करती हूँ। आइए गवाहियां सुने और बरकत पाए। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों के साथ वो गवाही शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि खुदावंद कहता है कि मैं अपना हाथ बढ़ाकर बचा लेता हूँ। परसों शाम की बात है, मैं और मेरी मिसेस बाइक पे जा रहे थे और जब कट लिया तो अचानक से बाइक बड़ी स्पीड में आ रही थी, वो आकर लगी
और यकीन माने कि वो बाइक वाले भी गिर गए, उनका हैंडल भी जो है वो सारा टेढ़ा हो गया, और 2 बंदे थे उनको चोटें भी आई, और हमारी बाइक वहीं की वहीं खड़ी, ना हमें खरोश आई ना चोट आई, और खुदा ने हमें महफूज रखा। आमीन। आप खिदमत करते हैं जी मैं और आप और आपकी बीवी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जी मैं और मेरी बीवी विज़िट के लिए जा रहे थे, और रोड पे से जब क्रॉस करने लगे तो वहाँ से बाइक आई बड़ी तेज़ी से, और वो हमारे दरमियान लगी। हमारी बाइक ऐसी थी और वो ऐसे आके लगी, वो घिरे भी, उनकी हैंडल वगैरह सारा टेढ़ा हो गया, पर हमारी बाइक को ना खराश आई ना हमें कुछ हुआ। किसने अपने कभी हाथ को बढ़ाकर आपको बचा लिया? जिंदा खुदावंद यीशु। हालेलुया! खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आपने ये गवाहियां सुनी है और आपने देखा है कि खुदा आज भी जिंदा खुदा है और खुदा जिंदगियों के अंदर काम करता है, और यकीनन खुदावन जो है वो कभी भी अपने मांगने वालों को शर्मिंदा नहीं करता। अगर आप बीमार है, परेशान है, कमजोर है, लाचार है, जिस तरह से खुदा ने इनकी जिंदगियों में मौजे का काम किया है, वो आपकी जिंदगी में भी मौजे का काम कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर शिफा बख्श देता है। अब वक्त आ गया कि हम खुदा की आवाज को सुने, तो पैर फरियाद भट्टी के साथ मिलकर हम खुदा की जिंदा आवाज को सुनते और बरकत पाते हैं। जी पास्टर फरियाद साहब। जी मसीह यस्सु में एक बार फिर आप सबको सलाम। ज़बूर नवीस ज़बूर नंबर 108 में लिखता है, ए खुदा मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदा सराई करूंगा। ए बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ए खुदावंद मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदा सराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। खुदावंद के जिंदा कलाम पढ़े और सुने जाने में आप सबको बरकत मिले। देखिए खुदावंद के कलाम में मरकूम है कि मेरा दिल कायम है, जिसका दिल कायम है वो खुदावंद की मदद सराई करेगा, और वो सुबह सवेरे उठेगा और बरबत और साज बजाकर दाऊद की तरह खुदावंद के हुजूर अपनी शुक्रगुजारी पेश करेगा, और फिर खुदावंद उसकी रोटी और पानी पे उसको बरकत देगा। एक ज़बूर में ज़बूर नवीस कहता है कि शाम सुबह दोपहरा नु मैं फरियादा गुजारा, सुनेगा रब रोना मेरा, नाले सब पुकारा। अब 3 टाइम इसमें सिस्टर जी कहा गया है, 3 टाइम, शाम, सुबह और दोपहर। हमने कभी नोटिस इस बात को नहीं किया, लेकिन क्या खूबसूरत बात है कि जो करोड़ों करोबीज हैं, वो करोबी जो हैं वो खुदावंद के हुजूर हर वक्त उसको कदूस 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 कहते हैं। और कितनी ही प्यारी बात है कि उसने जमीन पर हमें ये इख्तियार दिया है कि हम उसको जमीन से कदूस 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 कहें। तो ये कितना शर्फ हासिल है। हम इंसान होते हुए उसकी सिताइश करने में बाज़-औक़ात पीछे रहते हैं। तो लिखा है कि तो अपने मुंह को खोलेगा तो तेरे मुंह को भर देगा नेमतों से, बरकतों से, और जो तू कहेगा वो हो जाएगा, बशर्त है कि हम खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहें और उसकी प्रस्तिश करते रहें। और याद रखें, परस्तार जो है, लिखा है कि रूह और सच्चाई से। अगर परस्तार में खुदावंद का रूह ही काम नहीं कर रहा, वो बिगड़ा हुआ है, वो घर जाके सिगरेट नोशी करेगा, वो शराब पिएगा, फिर वर्शिप करेगा, तो याद रखेंगे ऐसी वर्शिप खुदा कबूल नहीं करेगा। इसके लिए आपको दिल से पाक होना है, जहन से पाक होना है, और इन तमाम चीजों को तर्क करके फिर खुदावंद के हुजूर आना है, तो आपकी वर्शिप बाबरकत ठहरेगी। और हमें इस वक्त में नौजवानों को, खासकर उन वर्शिपर्स को भी मैं ये आगाही देता हूं कि कौमों और उम्मतों में जाने से पहले अपने चाल चलन को भी दुरुस्त रखें। वर्शिप करें, जरूर करें, लेकिन वर्शिप को एक ही बात है, रूह और सच्चाई। अभी खुदावंद की खादमा ने भी बताया कि ऐसे ही परस्तार खुदावंद पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से, और सच्चाई यही है कि जब आपका रूह खुदा के साथ जुड़ा होगा तब आप रूह और सच्चाई से वर्शिप कर सकेंगे। और फिर ये आप कौमों में, उम्मतों में, कबीलों में जब खुदावंद के नाम की वर्शिप करेंगे तो खुदावंद दाऊद की तरह आपको भी कहेगा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जो मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिला है। और फिर जो आप रूह जमीन पर मांगे वो भी आपको मिलता जाएगा। यानी कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, रास्तबाजी,
फिर ये सारी चीज़ें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। तो अगर आप इनाम हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद की वर्शिप करें, खुदावंद की सताइश करें और उस एहसास को बरकरार रखें कि खुदावंद ने इसलिए हमें ज़मीन पर भेजा कि हम उसकी हम्द करें, मदद सराई करें, उसके साथ लिपटे रहें। क्योंकि ज़बूर नवीस ही कहता है कि हर एक शय जो साह लैंदी गावे हमद यहोवा दी, हमद यहोवा दी ओ गावे, सिर्फ गावे हमद यहोवा दी। बहुत शुक्रिया। कलाम के साथ जुड़े रहें, किंग टेलीविजन के साथ जुड़े रहें, वर्शिप के मुतालिक, इलाज के मुतालिक, शिफा के मुतालिक। जब किंग टेलीविजन से कोई भी मैसेज जारी होता है तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है। आज ये बताने का मतलब यही है कि वर्शिपर हर कोई बनना चाहता है, लेकिन वर्शिपर कैसा बनना है ये आपको आज हमने कलाम के जरिए अज़्रुए कलाम बताया। मेरा ईमान है कि ये कलाम आपकी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगा और जितने भी वर्शिपर्स हमें किंग टेलीविजन के वसीला से सुन रहे हैं, द मिरेकल शो के वसीला से हमें देख रहे हैं, वो यकीनन इन बातों को मद्देनजर रखेंगे और पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरे जोर से खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच पास्टर फयाज। जोरदार तालियां खुदा के बंदा के लिए बजा दीजिएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत के बारे में जिक्र कर रहे थे और यकीनन आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमें रूह और सच्चाई से जो है खुदा की प्रस्तुत करनी चाहिए। बाइबल आज भी ये कहती है कि खुदा आज भी ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अब खुदा क्यों ऐसे ढूंढ रहे हैं लोग? क्योंकि मेरे ख्याल में जो प्रस्तुत कर रहे हैं शायद वो वैसे प्रस्तुत नहीं कर रहे जैसे उनको करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे भाई सनी साहब? ये बिल्कुल हकीकत है। कुछ परस्तार जो हैं वो अपने आप को कहलवाते तो परस्तार हैं, लेकिन वो दुनियावी परस्तश में या दुनियावी म्यूजिक में या कुछ कह लें कि जिस तरह खुदा ने बताया है कि परस्तश का क्या तरीक़ाकार है उसको शायद वो नहीं फॉलो करते। और जैसे आप लोग, आप खुदावंद के खादम हैं, आप हमें गाइड करते हैं कि परस्तश इस तरह होनी चाहिए, उसका मेयार ये होना चाहिए, तो इसमें काफी हमारे कमी है। पास्टर साहब बात कर रहे थे, पास्टर फरियाद ने एक बात की है कि बहुत सारे लोग हैं वो सिगरेट नोशी करके फिर शराब पीकर और स्टेज के ऊपर चढ़ जाना और नाम हम उसको देते हैं कि जी प्रस्तुत हो रही है, लेकिन दरअसल वो प्रस्तुत नहीं है, वो एक परफॉर्मेंस है। क्या बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रही सिस्टर। और ज्यादातर जो आजकल ये ट्रेंड मेरा ख्याल यही बन गया है क्योंकि ज्यादा लोग दुनियावी स्टाइल अपना कर और प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपनाते वो दुनियावी गुलकारों वाला स्टाइल है या जो दुनियावी म्यूजिक है, और वो खुदावंद के मज़बा पे जाके तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो खुदावंद के मज़बा को जो है फॉलो करना, उसकी मुकद्दसियत को फॉलो करना, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। और ऐसे लोगों के लिए एक हवाला मैं बयान करना चाहती हूँ। मरकज की इंजील उसका 7वां बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, और ये बेफायदा मेरी प्रस्तुत करते हैं। सुनिए ध्यान से कि ये बेफायदा जो है मेरी प्रस्तुत करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। इंसान अपनी ताकत से, अपने जोर से जो है वो अपने बारे में तालीम दे रहा होता है, लेकिन दरअसल वो खुदा की प्रस्तुत नहीं कर रहे होते। ये बेफायदा प्रस्तुत है, इससे खुदा के नाम को जलाल नहीं मिलता, इससे आपके नाम को फेम मिल सकता है, आपके नाम को शोहरत मिल सकती है, क्योंकि आप प्रस्तुत नहीं बल्कि आप परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो खुदा के कलाम का ये वादा है कि मेरी बातें नहीं है, ये खुदा के जिंदा कलाम की बातें हैं कि वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह से और सच्चाई से उसकी क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जब कोई भी काम करे तो हमें खालिस दिल से करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा रूह है और वो चाहता है कि जरूर है कि मेरे लोग जो है वो रूह और सच्चाई से उसकी क्या करे, प्रस्तुत करें। तो यकीनन आप इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा रहे हैं। अब वक्त आ गया कि हम आप सबों के लिए बरकत की दुआ करें। हम पास्टर फरियाद के साथ मिलकर, भाई सनी के साथ मिलकर, जरिश के साथ मिलकर आप सबों के लिए दुआ करते हैं। आए अपनी आंखें बंद कीजिएगा, तमाम बीमारों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यीशु नाम के अंदर जो है वो कुदरत पाई जाती है। और मेरा ईमान है जब हम सारे खादम बाहर मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा काम करेगा जिसके आप गवाह बनेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। आए अपनी आंखें बंद कीजिए, मिलकर आपके लिए दुआ करते हैं। बरोबर के खालिक और मालिक अब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते खुदा। तेरे बंदा पास्टर फरियाद के साथ मिलकर खुदा भाई
सनी के साथ मिलकर खुदा, बाजी जरिश के साथ मिलकर, हम सारे खादम वहां मिलकर खुदा इन तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ चाहते खुदा, जो परेशान है, बेरोजगार है खुदा, तंग दस्ती के अंदर है खुदा, उनके लिए तेरी बहाली की रूह को मांग लेते खुदा और मिन्नत करती खुदा कि हर तरह की सर की बीमारियां, गले की बीमारियां, कानों की बीमारियां, छाती की बीमारियां, गर्दन की बीमारियां, पेट की बीमारियां तेरे यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं खुदा, तो उनकी जिंदगियों में मौजे का काम कर खुदा। जिनके फेफड़ों में पानी आ चुका है खुदा, हर तरह की फेफड़ों की बीमारियां तेरे नाम से जाती रहे खुदा। जो मफलूज है, चल नहीं सकते खुदा, जिनके पट्टे मसल्स कमजोर हो चुके हैं खुदा, तेरे कलाम का वादा है कि कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं मेरे खुदा, तो उनके बदन के अंदर एक नया जोर डाल दे खुदा। और इसी तरह मिन्नत करती खुदा कि जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं, हर तरह के झगड़े मोहब्बत में बदल जाए खुदा। जिनके अंदर बेचैनी की रूह है खुदा, उनके लिए सलामती, इत्मीनान, अमन को मांग लेती खुदा। जिनको बदरूहें तंग करती है खुदा, हर तरह की बदरूहों की तस्वीरों को हम तेरे नाम से डांट देते खुदा, क्योंकि तेरे यीशु नाम के अंदर कुदरत है खुदा। और जिनके पास रोजगार नहीं मेरे खुदा, तो उनको रोजगार मुहैया कर दे खुदा। मिन्नत करती खुदा कि आज हम सारे खादम वहां मिलकर इन तेरे प्यारों के लिए जितने भी देख रहे खुदा, बेटे बेटियां, बहन भाई, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे खुदा, इन सबों को तू बड़ी बरकत दे खुदा। अगर किसी के घर के अंदर परेशानी है खुदा, तो उनके लिए खुशी, शादमानी की रूह को मांग लेते खुदा। जिनके रिश्तों में रुकावट है खुदा, हर तरह की रुकावट तेरे नाम से जाती रहे खुदा, तो इनकी जिंदगियों में मौजे का, बहाली का, शिफा का, गवाही का काम कर खुदा, ताकि तेरे प्यारे तेरे नाम की गवाही दे और जलाल तेरे नाम को दे सके खुदा। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक फौज के लिए, पाक अदलिया के लिए खुदा, हम तेरी बरकत की दुआ चाहते खुदा। अपनी गवर्नमेंट के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा और मिन्नत करते खुदा के पाकिस्तान के अंदर बेदारी का रूह काम करे खुदा, ताकि यहाँ पर तेरा नाम ऊंचा हो खुदा। हर एक नाम तेरा इकरार करे खुदा, हर एक जबान तेरा इकरार करे खुदा और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके खुदा। किंग टेलीविजन के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा, सारी टीम के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा। ऐसे साथ मिन्नत करती खुदा मर्दे खुदा, पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए खुदा, तमाम किंग टेलीविजन की टीम के लिए हम तेरी मर्जी की दुआ चाहते खुदा। तो जैसा चाहता है वैसा ही हमें इस्तेमाल कर खुदा। ऐसे तरह तेरी बेटी जरिश के लिए खुदा हम तेरी बरकत चाहते खुदा, जब वो संडे स्कूल की टीचर है खुदा, तो और ज्यादा हिकमत अता कर खुदा। अपने बहन भाई सनी अनवर के लिए तेरी बरकत चाहते खुदा, तो प्रस्तुश में और ज्यादा अपने बंदा को इस्तेमाल कर खुदा। अपने भाई फरियाद के लिए खुदा, इनकी अहलिया के लिए, बच्चों के लिए, खानदान के लिए खुदा, और जो भी इनके दिल के डिजायर है खुदा, वो तेरे यीशु के नाम में पूरे हो खुदा। आज के प्रोग्राम का सारा इज्जत, जलाल, ऑनर हम तुझे देते खुदा, ताकि आसमानी बाप हमारी जिंदगियों में जैसा तू चाहता है खुदा, तू वैसा ही काम ले खुदा, ताकि जलाल तेरे नाम को मिलता रहे। मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है। कोई भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजे का, शिफा का, बहाली का काम करता है, तो जरूर आप हमारी टीम के साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ पास्टर फरियाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच भाई सनी अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बाजी जरीश, आपका भी बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर नंबर है कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब हमें इजाजत दीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।